अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं नबी रियाज़। सबसे पहले एक बार दुरूद पढ़ने अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद बारिक वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि। दुआ करें कि अल्लाह ताला मेरी वालिदा मोहतरमा को जन्नतुल फिरदौस में हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नगरी में एक आलीशान महल अता फ़रमाए और हम सब के फ़ौत शुदगान के अल्लाह ताला मग़फ़िरत फ़रमाए। आज का टॉपिक है जी, गंदम में उगाव कम है तो उसकी फ़िक्सेशन कैसे करें, उसकी मुरम्मती कैसे करें। जहाँ पर पैचेस में गंदम की, ये मेरा अपना फील्ड है। ये मैंने 13 नवंबर को ये बिल्कुल आपको मशरक़ का रुख दिखा रहा हूँ। यहाँ पर हमसे सिर्फ अगले मुरब्बे में दरिया चनाब बहता है, तो यहाँ पर हमने रौनी नहीं की थी दरिया का ही। यहाँ पर फ्लड की वजह से थोड़ा सा यहाँ से ज़मीन में मॉइस्चर बहुत ज़्यादा आ गया था, सो हमने इसको वैसे ही लगा दिया। तो प्रॉब्लम ये हुआ कि यहाँ पर ना कुछ पैचेस में ये यहाँ पर सफ़ेदे थे, यहाँ पर इस हमने कटवा दिए। यहाँ पर थोड़ा बतर कम था। अब ये देखें, ये सड़क है, साथ में यहाँ भी बतर कम था। तो ये भी बाकी दोनों माशाल्लाह आउट क्लास है, वो आपको सामने नज़र आ रही है। ड्रिल हमने की थी। अब ड्रिल करने के बाद जो हमने चेक किया ना, ड्रिल के बाद एक तो फ़ायदा ये होता है कि जी ड्रिल से आपके जो दाने ज़ेर ज़मीन पड़े हैं ना, वो हमने यहाँ पर देखा है कि यहाँ पर ये जो क्रैक्स नज़र आ रहे हैं, ये ड्रिल के कोड के क्रैक्स हैं। ये भी कोड के क्रैक्स आ रहे हैं, यहाँ भी दाने अंदर पड़े हुए हैं। इन क्रैक्स में से वो दाने निकलेंगे। छट्टे में ऐसा मुमकिन नहीं होता। ड्रिल में ये होता है मार्जिन के जी जितने जितने क्रैक्स हैं उसमें से जर्मिनेशन होगी। अब हमने क्या किया कि हमने तकरीबन 2 दिन तक ये जो वहाँ पर हमारा वो पानी के लिए ट्रैक्टर लगा हुआ है, हमने 2 दिन तक ना उसमें ये बीज भिगो के गंदम के गट्टू में, ये फुल गट्टू थे, इसको 2-2 करके ना हमने इसमें भिगो के उसमें ट्यूबवेल वाले जो था उसमें खड्डे में डाला हमने। तो ये 2 दिन की स्प्राउटिंग हुई है। आपको मैं चेक करवाता हूँ कि इसकी पोजीशन क्या है। ये हमने अब मतलब ये कल तक मैंने चेक किया था, कल तक इसकी हालत ज़रा और थी। तो आज हमने जब इसको चेक किया ना, तो ये काफ़ी हद तक अच्छी स्प्राउटिंग कर चुका है। ये चेक करें, ये दाने जो है ना, ये तकरीबन कल तक दानों ने सिर्फ थोड़ी सी नथ इसमें से निकली थी। तो हमने इसको मज़ीद जो है ना वो कुछ आज का दिन, आज साहब का रात भी इसको मज़ीद हमने तकरीबन कोई 12-15 घंटे इसको मज़ीद रहने दिया। अब ये चेक करें, यहाँ पर ना इस दाने को देखें, ये वाले ये आपको 2 हिस्से नज़र आ रहे हैं। रूट्स भी बन गई हैं और ऊपर से सिरे जो है ना, ये पौधे का रुख नीचे से रूट्स बन गई हैं। तो अब हम इसको छटा कर रहे हैं। छट्टे में हमने इसको छटा करने का, ये जैसे ये छटा हो रहा है हमारा, तो इसमें छटे में मसाइल ये हैं कि जी वो जो ये मैंने ख़ुद छटा किया, ये देखें ज़मीन में क्रैक्स शुरू हो गए, ज़मीन थोड़ी सी बतर आ गई है। तो अब दाना जो है ना वो इसमें खुब नहीं रहा, दाना इसके अंदर जा नहीं रहा, दाना ऊपर ही पड़ा हुआ है। लेकिन अगर हम परिंदों से, ये देखें, हम परिंदों से बचाने में कामयाब हो गए, तो ये दाने जो अगले यहाँ पर ज़मीन में अगर हम खुश्क दाने को छटा करते, तो ज़मीन में जो 3 दिन का सफ़र था, वो हमने इसको 1-2 दिन जो मतलब 24 घंटे या उससे भी ज़्यादा, जो हमने इसको 30-35 घंटे जो लगाए हैं, 36 घंटे लगाए हैं, उसमें ये 3 दिन का सफ़र इसने मुकम्मल कर लिया। अब सिर्फ ख़तरा हमें है परिंदों से। परिंदों ने नुकसान ना किया तो ये बहुत आइडियल कंडीशन में है, गप में है। ये अंदर रूट्स जो है ना वो 2 दिन के अंदर रूट्स तो बन चुकी हैं और सारा सफ़र इसने स्ट्रक्चर बना लिया। लेकिन वो जो हम थ्रो करते ना, थ्रो करके जो हमने डालना था, ये देखें, ये मेरे हाथ में दाने। अब हमने क्या करना है, इसको यूं वर्टिकल एंगल से, जो वॉलर होता है ना, वो ऊपर से हमने अगर ऐसे भी किया तो ये कुछ हद तक जो है ना ये खुबे हैं। लेकिन ज़मीन में ये देखें कुछ हद तक खुबे हैं, तो जो है ना वो उसमें ये जल्दी जल्दी रूट्स निकाल देगा। ख़तरा क्या होता है इसमें? ख़तरा ये है कि जी अगर ज़मीन जल्दी मास्टर रूट्स कर गई तो ऊपर दाने खुश्क रह जाते हैं। ख़ास तौर पर ख़तरा 2 तरफ़ा होता है। एक ये ख़तरा है कि जी दाने जो है ना हमारे ज़मीन के ऊपर जो पड़े हैं, अगर आपने इनको, अगर दानों को आपने उसमें भिगोया नहीं है, खुश्क दाने वैसे ही डाल दिए, तो वो उनके रूट्स बनाते बनाते ज़मीन का बतर ऊपरी सतह पर कम हो जाता है। फिर ये दाने ऊपर ही पड़े रहते हैं, ज़मीन थोड़ी सी सख्त होती है, या रूट्स बनाकर उसमें अंदर डाल नहीं सकते। फिर क्या होता है कि जी हमने उसका दूसरा लिया कि आप इसको 3 दिन का सफ़र वैसे कंप्लीट करा लें। अब 2-3 दिन तक भी इसका मॉइस्चर अगर कायम रहा, वैसे तो आजकल थोड़ा थोड़ा यहाँ पर धुंध भी पड़ रही है, तो 10 बजे तक यहाँ पर वो नमी रहती है, तो बतर तो रहेगा, लेकिन वो वाला बतर इतना सफिशेंट होगा कि अगले 3 से 4 दिन में इसने ये ऊपर पौधा सीधा हो जाएगा, इसकी रूट्स नीचे चली जाएंगी। अब आते हैं एक तरफ, मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ। ये देखें, ये ज़मीन जो है ना ये फुल गप में है। इसमें हमने अभी मैंने इसको भी छटा किया है, तो इसकी कंडीशन उससे वक्री है। मतलब ये पानी लगे हुए चंद घंटे हुए हैं, तो उसके बाद ये देखें, जैसे ही मैंने इसको छटा किया तो ये जनाब दाने अंदर खुपते गए हैं। अब दाने अंदर गए हैं तो इनका स्ट्रक्चर तो वैसे बना पड़ा है, रूट्स का भी और सारा,
तो दानों ने इसके अंदर आप देखें ना, यहाँ जहाँ जहाँ ये पड़ा हुआ है, इसने यहाँ से सीधा होके ना अंदर रूट्स निकालनी है। और अगले 2 से 3 दिन बाद मैं आपको दिखाऊंगा कि ये पौधे इंशाल्लाह सीधे होंगे। यहाँ पर टेंशन नहीं है। इस हालत में अगर छटा कर जाए तो यू आर 100% सेफ़। अब ये इस वाली ज़मीन में हमारा थोड़ा सा मसला है, बाकी ये गंदम है यहाँ पर भी मौजूद है, लेकिन तीला तीला है और ये वैसे ट्रिलिंग कर जाएगी जो पानी की कमी की वजह से भी थोड़ी सी स्ट्रेस में है। लेकिन फिर भी हम जो है ना इसको कवर कर रहे हैं। ख़तरे यही होते हैं कि एक तो आपकी ज़मीन का वतर जल्दी सूख गया, ऊपर से आपने बीज नहीं भिगोया तो आपकी जर्मिनेशन सीड्स की बहुत कम होनी है। उसका वही हल है कि बीज को भिगो लें, इस तरह की स्प्रॉटिंग में ले आएँ, फ़ौरन छट्टा करें और ज़मीन में एटलीस्ट 4-5 दिन का नरम वतर रहा तो इसमें जर्मिनेशन हो जाएगी। टेम्परेचर आजकल आइडियल है, रात को अच्छी खासी धुंध होती है, वो भी आपको एक्स्ट्रा 2-3 दिन का मॉइस्चर मिल जाएगा। सिर्फ आपने यहाँ से परिंदों को बचाना है, इंशाल्लाह ताला गंदम जर्मिनेट कर जाएगी। ये इस सीज़न का बहुत बड़ा मसला है। आप काइंडली जो फिक्सेस हैं ये देखें, आगे गंदम ठीक है, यहाँ पर गड़बड़ हो रही है, ये वाली यहीं पर ही थोड़ा थोड़ा यहाँ पर भी आगे ठीक है, लेकिन हमने इस जगह को कवर करना है। तो उसका हल वही है जो मैंने आपको बताया, पहले स्प्रॉटिंग करा लें। और इतनी अच्छी कप में जो ये कंडीशंस हैं, इन कंडीशंस में बीज को जो है ना वो ज़ोर से छटा करें, बीज अंदर डंप हो जाएगा, बीज अंदर घुस जाएगा, उससे आपकी जर्मिनेशन हो जाएगी, संभल जाएगा। ये वाला वैसे जल्दी निकलेगा, इस फसल के साथ साथ निकल आएगा, क्योंकि इसको खाद भी हमने जो है ना वो डाली हुई है। ये हम अगले 1-2 दिन के अंदर इसको यूरिया भी छटा करेंगे, तो ये स्पीड अप हो जाएगा, इस गंदम के साथ निकल जाएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह आपके रिस्क में खैर और बरकत अता फरमाए। अल्लाह हाफ़िज़।